आइए चलते हैं भीलवाड़ा नगरी, जहां पर आचार्य श्री महाश्रमण के पावन वचन चल रहे हैं। सायाणं ॐ ह्रीं नमो लोए सब्बसाहूणम् ईशो पंचनमोक्कारो सव्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेशिं पठमं हव इमंगलम् पठमं हव इमंगलम्। तीर्थंकर प्रभु महावीर को नमन। तीर्थंकर के प्रतिनिधि महान यायावर परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के श्री चरणों में वंदना। मुख्य नियोजिका जी, साध्वी वरिया जी, साधु साध्वी वृंद, बंधुओं एवं बहनों, पूज्य प्रवर तपस्या आदि के विषय में जब प्रेरणा प्रदान कराते हैं कि एक कदम और बढ़ो, तपस्या का आज उपवास है तो बेला हो जाए, फिर एक कदम बढ़ाओ तेला हो जाए, ये तपस्या के क्षेत्र में। वैसे ही ज्ञान के क्षेत्र में हम जितना जानते हैं और जानने की कोशिश करो तो यूं ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़े। यात्रा है, कदम कदम आगे बढ़ते बढ़ते यात्रा और ज्यादा संख्या में हो जाती है और प्रभाव में भी हो जाती है। कदम बढ़ाओ मंजिल पाओ। कल पूज्य प्रवर के कर कमलों में पावस प्रवास यहाँ का उपरीत हुआ। अपने धर्म संघ का, चारित्रात्माओं आदि के चतुर्मास आदि का इसमें, और प्राय संपूर्ण धर्म संघ के चारित्रात्माओं समण श्रेणी का संपूर्णतया नाम इसमें लगभग होना चाहिए। और यह ऊपर लिखा हुआ है 50,000 किलोमीटर। ये 50,000 किलोमीटर एक दिन में नहीं हुआ है। संयम यात्रा, पूज्य प्रवर ने संयम स्वीकार किया, तब से लेकर के 50,000 किलोमीटर की यात्रा बस्तर संभाग में संपन्न हुई। हम पूज्य प्रवर के उस संयम यात्रा के प्रारंभ के क्षणों के तो साक्षी नहीं है। यदि हम अभी वर्तमान में आकलन करें तो संभवतः मुनिश्री उदित कुमार जी स्वामी को छोड़ करके और कोई साक्षी नहीं है जो पूज्य प्रवर की इस संयम यात्रा के प्रारंभ का साक्षी हो। और इस संपन्नता के साक्षी बनने का मुख्य मुनि प्रवर, मुख्य नियोजिका जी, साध्वी वरिया जी और भी अनेक साधु साध्वियों को अवसर मिला कि 50,000 किलोमीटर की संपन्नता के साक्षी हम बने। अब पूज्य प्रवर की यात्रा आगे बढ़ रही है। हम पूज्य प्रवर की मंगल देशना सुनते हैं और मंगल देशना से हम भी अपने ज्ञान में आगे बढ़ते चले जाएं। पूज्य प्रवर की मंगल देशना से हम ज्ञान में भी आगे बढ़ें, शांति की दिशा में आगे बढ़ें और मंजिल को प्राप्त करने का प्रयास करें। पूज्य प्रवर की कृपा से हम मंजिल को भी प्राप्त करेंगे। इसलिए सुने मंगल देशना। महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए हम ऊंचे आदर्शों को अपना जीवन
की ज्योति जय गाए हम महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए हम पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। अरहत वाङ्मय के ठाणंग के 8वें स्थान में कहा गया है, पठ पुढवी ओ पर्णत्ताओ तंजहा रयणपभा शक्करपभा बालुअपभा पंकपभा धूमपभा तमा अहे सत्तमा ईसिपभारा। हमारी सृष्टि में विभिन्न चीजें हैं। यहां इस 108वें सूत्र में शास्त्रकार बता रहे हैं पृथ्वियां 8 हैं। पहली रत्न प्रभा, दूसरी शर्करा प्रभा, तीसरी बालुका प्रभा, चौथी पंक प्रभा, पांचवी धूम प्रभा, छठी तमह प्रभा, सातवीं अधय सप्तमी अथवा महातमह प्रभा और 8वीं ईसत प्रागभारा। ये 8 पृथ्वियां बताई गई हैं। ये 7 तो नीचे हैं, ईसत प्रागभारा ऊपर है। अब इन 8 में जो ये 7 हैं, ये 7 नरक की द्योतक हैं, 7 नरकों के गोत्र हैं। ये रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, दो नाम अभी बताए हैं। ये नरक लोक यानी नारकीय जीव नीचे रहते हैं। 7 ये पृथ्वियां है, नरक भी 7 होते हैं। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं नरक। हमारी सृष्टि में जीव हैं। जीव शुभ कर्मों का अर्जन भी करते हैं तो अशुभ कर्मों का अर्जन भी कर लेते हैं। और जैसे कर्म होते हैं उनके अनुसार अगली गति का आयुष्य बंध भी होता है। तो नरक में भी जीव पैदा होते हैं। 4 गतियां हैं, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति। अब मनुष्य मर करके मनुष्यों में से मनुष्य मर करके नरक में भी जा सकता है, तिर्यंच गति में भी पैदा हो सकता है, मनुष्य गति में यानी वापिस मनुष्य भी बन सकता है, देव गति में भी जा सकता है और मर करके मनुष्य मोक्ष में भी जा सकता है। अब यह कोई प्रश्न पूछे कि इन 4 गतियों में से नरक में इन चारों ही गतियों के जीव पैदा हो सकते हैं क्या? नहीं हो, चारों के नहीं हो सकते। नरक गति में जो वर्तमान में नारकीय जीव है वो मरकर के सीधा इस गति के बाद पुनः नरक में पैदा नहीं हो सकता।
देवगति के देव हैं, वे अपने आयुष्य की संपन्नता के बाद सीधे उस देवगति के सीधे बाद नरक में पैदा नहीं हो सकते। न नारकीय जीव सीधे नरक में पैदा हो सकते हैं और न देव सीधे नरक में पैदा हो सकते हैं। बस ये दो गतियां शेष, तिर्यंच और मनुष्य। तिर्यंच नरक गति में पैदा हो सकते हैं और मनुष्य नरक गति में पैदा हो सकते हैं। यह एक स्थूल बात है, इसमें भी बहुत भेद है। हर कोई तिर्यंच हर किसी नरक में जाकर के पैदा नहीं हो सकता। हर कोई मनुष्य नरक में पैदा नहीं होता। कोई साधु है, साधु अवस्था में है, आयुष्य बंधा साधु अवस्था में, वो कभी नरक में पैदा नहीं होगा। तो हर कोई मनुष्य पैदा नहीं होता नरक में। जो पैदा होने के लायक हैं वे ही हो सकते हैं। अब 7 नरक हैं। एक हमारे संत लोग थोड़ा कोई जानते होंगे, एक संक्षेप में है कौन सी नरक में कौन कहां तक जा सकते हैं। तो वो एब्रीविएशन के रूप में फार्मूला सा है, ए भू थे थे उ थी ज मैं। ये छोटा सा एक मंत्र सा है। मंत्र क्या, एक छोटा सा इस विषय का ज्ञान वाला है। ए भू थे थे उ थी ज मैं। ए भू थे थे उ थी जय मैं। ए भू थे थे उ थी जय मैं। इसका मतलब क्या है? ए यानी ए फॉर असंगी त्रियंच पंचेंद्रिय। असंगी त्रियंच पंचेंद्रिय सबसे पहले ए है, पहली नरक तक जा सकते हैं। उसके आगे असंगी त्रियंच पंचेंद्रिय अगली नरकों में पैदा नहीं हो सकते। दूसरा भू, भुज पर ही सर्प त्रियंच पंचेंद्रिय हैं, वे जीव दूसरी नरक तक पैदा हो सकते हैं, उसके आगे नहीं। ए भूखे, खेचर जो पक्षी जो उड़ने वाले आकाश के जो हैं खेचर जीव, वे तीसरी नरक तक यानी पहली दूसरी तीसरी तक पैदा हो सकते हैं, उसके आगे नहीं। और थलचर जीव हैं, वे चौथी नरक तक पैदा हो सकते हैं, उसके आगे नहीं। और उर्परी सर्प त्रियंच पंचेंद्रिय हैं, वे 5वीं नरक तक पैदा हो सकते हैं, उसके बाद नहीं। थी यानी स्त्री, ये त्रियंचों की यानी जो स्त्री कोई जाएगी तो 6ठी नरक तक स्त्री जा सकती है, उसके आगे 7वीं नरक में स्त्री पैदा नहीं हो सकती। और जय मैं जलचर है, वो 7वीं नरक तक पैदा हो सकते हैं। और मैं मनुष्य, मनुष्य भी यानी वो स्त्री नहीं मनुष्य, बाकी शेष मनुष्य यानी स्त्री नहीं, तो मनुष्य 7वीं नरक तक पैदा हो सकते हैं। तो यह एक छोटा सा नरकों में कौन कहां तक जा सकता है, इसका छोटा सा एक तत्व बोध है। ए भू थे थे उ थी जय में। तो अब पुरुष मनुष्य है, वो 7वीं नरक में जा सकता है। महिला है, वो कोई भी महिला हो, महिला इतना पाप नहीं कर सकती, लगता है कि 7वीं नरक में चली जाए। तो इसका मतलब हुआ, एक निष्कर्ष यह निकलता है, कोई पुरुष बुरा तो नहीं माने, असाधना भी नहीं, कि तुलना करें महिला में और पुरुष में तो ज्यादा पापी पुरुष हो सकता है महिला की अपेक्षा। महिला इतनी पाप नहीं कर सकती जितना पाप एक पुरुष कर सकता है। तो यह निष्कर्ष इस नियम से निकलता है, क्योंकि महिला स्त्री है, वो 7वीं नरक का आयुष्य नहीं बांध सकती, 6ठी तक का ही बांध सकती है, जबकि पुरुष हैं वे तो 7वीं नरक तक जा सकते हैं। इसका निष्कर्ष है कि स्त्री इतना पाप नहीं कर सकती जितना पाप एक पुरुष कर सकता है। अब इसका दूसरा पहलू देखें
कि जो कुछ कुछ साधना पुरुष कर सकता है वो कुछ कुछ साधना महिला स्त्री नहीं कर सकती। पुरुष जो साधना कर सकता है, जो पुरुष साधु जो जो कुछ साधना वो कर सकता है, वो साधना साध्वी नहीं कर सकती। तो दोनों तरफ बातें हैं, यानी पाप में भी पराकाष्ठा में पुरुष हो सकते हैं, धर्म में भी कुछ अंशों में पुरुष वो साधना कर सकते हैं, वो साधना साध्वी नहीं कर सकती। अब देखिए, तीर्थंकर होते हैं, एक अपवाद को छोड़ दें तो तीर्थंकरत्व के रूप में अपवाद को छोड़ देते हैं, एक पुरुष ही वहां तक पहुंच सकता है, कोई साध्वी सामान्यतया तीर्थंकरत्व को प्राप्त नहीं कर सकती। तीर्थंकर अचेल की साधना करते हैं, साध्वी के लिए अचेल साधना का विधान नहीं, यानी कुछ कुछ साधनाएं पुरुष ही कर सकते हैं। तो पाप में भी पुरुष आगे हैं, किसी अंश में धर्म साधना में भी कुछ बातों में पुरुष आगे रहते हैं। तो खैर, यह नरक की बात चल रही है। नारकीय जीवन मिलता है तो नरक में मुख्यतया वो तो दुख का स्थान है, और कहीं कहीं साता भी, कभी कभी साता भी मिल सकती है। कैसे? तीर्थंकरों का वो कल्याण को, जन्म आदि का, तो नारकीय जीवों को भी उस समय सुख की प्राप्ति, सुखानुभूति हो सकती। जैसा कि 24 में आता है, नेरिया किण पामे मन मोद, तू नेरिया किण पामे मन मोद, तुझ कल्याण सुर करत विनोद, प्रभु नेम स्वामी तू जगन्नाथ अंतरयामी, रिठ नेम स्वामी तू जगन्नाथ। यह 24 का ग्रंथ है, श्रीमद् दयाचार्य का यह 24 का ग्रंथ है। यह महत्वपूर्ण ग्रंथ है। महत्वपूर्ण कैसे है, हम ध्यान देना। यो तो स्तुति परक एक 24 तीर्थंकरों की, प्रत्येक तीर्थंकर की एक एक गीत के माध्यम से परम पूज्य प्रज्ञा पुरुष श्रीमद् दयाचार्य ने मानो स्तुति की है। स्तुति करना भी अपने आप है, परंतु दयाचार्य ने स्तुति तो की, लगता है दयाचार्य का तत्व ज्ञान भी बीच बीच में आता गया। 24 में दयाचार्य के पास जो तत्व ज्ञान था, मानो उसकी भी बूंदें, कुछ बूंदें बरसाने की कृपा की है, बीच बीच में तत्व ज्ञान भी आ गया है। अब 14वीं ढाल को कोई देखो अनंत प्रभु की, तो एक तत्व ज्ञान की बातें कितनी 14वीं ढाल में कितनी तत्व ज्ञान की आ जाती है। अब देखिए, अब यह नैरिक भी साता को प्राप्त करते हैं, एक तत्व ज्ञान की बात है, परंतु 24 के स्तुति के बीच में यह बात भी डाल दी। अब देखिए कि अनुत्तर विमान के देव हैं, इधर तीर्थंकर मनुष्य लोक में हैं, उनका कैसे संवाद हो जाता है, यह कला, यह बात भी हमें 24 में प्राप्त हो जाती है। सुर अनुत्तर विमान ना सेवेरे, प्रश्न पूछा उत्तर जिन देवेरे, अवधि ज्ञान करी जाने लेवेरे। सुर अनुत्तर विमान ना सेवेरे, प्रश्न पूछा उत्तर जिन देवे, अवधि ज्ञान करी जान नाथ जी मुझे प्यारा प्राण आधारा, प्रभु ने नाथ जी मुझे
अब ये थोड़ी सूक्ष्म बात है। तो जयाचार्य का ज्ञान, वो ज्ञान मानो उतावला हो गया कि मैं बाहर आऊंगा आऊंगा, मानो गीतों में वो आ ही गया। अब कितनी सूक्ष्म बात है, कैसे संवाद हो रहा है तीर्थंकर का और देवता का। आजकल तो ये फोन इतना हो गया कि संवाद दूर दूर से होता है। एक आदमी कहाँ अमेरिका और कहाँ इंडिया बैठा है, फोन भी ऐसा चल गया वो मोबाइल फोन की। पहले तो फोन आता तो वहां जाके फोन करना पड़ता, एक जगह वो जाके करना पड़ता। आजकल तो जेब जेब में फोन, कहीं फोन कर लो, बात कर लो। तो ये एक संवाद। तो देवों के पास मोबाइल फोन तो माने को नहीं होगा, ऐसा ही माने तीर्थंकरों के पास भी नहीं। तो क्या टेलीपैथी क्या वो करते हैं कि वहां कितने ऊंचे वो देवता बैठे हैं, वो वहां से प्रश्न पूछते हैं। तीर्थंकर यहाँ मनुष्य लोक में हैं और वे तीर्थंकर उनके प्रश्न का जवाब देते हैं और वे वहां से अपने अवधि ज्ञान से उस जवाब को देख लेते हैं, जान लेते हैं। तो यह वैज्ञानिकों ने इतना विकास किया मोबाइल फोन का, जो विकास है वो संभवतः अभी तक विज्ञान ने नहीं किया होगा कि देवलोक में बैठा देवता तीर्थंकरों से इस प्रकार वो संवाद कर लेता है। फिर भी ये फोन का विकास भी बहुत अद्भुत विकास हुआ है कि कैसे दूर से ही बात ही नहीं, देख भी लो, उसमें देख भी लो, जो भी वीडियो जो भी तरह से देख लो सामने आमने। तो यह भी विकास हुआ है। खैर, विकास के साथ अनेक पहलू हो सकते हैं। मैं अभी इस विषय को छोड़ के मैं मूल बात पर आ रहा हूं कि श्रीमद दयाचार्य ने ये 24वीं में जो तत्व ज्ञान की बातें डाली हैं, उनको 24वीं जिनको याद थोड़ा गहराई से समझे तो अनेक तत्व ज्ञान की बातें भी प्राप्त हो जाती हैं। तो ये जो शास्त्र में 8 पृथ्वियों की बात है, तो 7 पृथ्वियां तो जो नीचे वाली हैं, 8वीं ऊपर हैं। 7 पृथ्वियां नरक से संबद्ध हैं। तो नरक का आयुष्य, नारकीय जीव वाकिस नरक का आयुष्य क्यों नहीं बांध सकते? देवता नरक का आयुष्य क्यों नहीं बांध सकते? ये प्रश्न है। मनुष्य और त्रियंच जाते हैं तो वाकिस जैसे मनुष्य मरकर के मनुष्य बन सकता है, त्रियंच मरकर के त्रियंच बन सकता है, तो नारकीय जीव मरकर के वाकिस सीधे नरक में पैदा क्यों नहीं हो सकते? देव आयुष्य पूर्ति के बाद वाकिस देव पैदा क्यों नहीं हो सकते? यह एक प्रश्न है। ऐसा क्यों नहीं होता? यूं तो सृष्टि का नियम है, अपना अपना सृष्टि के प्राकृतिक नियम होते हैं। यह पहली बात हो सकती है। दूसरी बात यह है कि नारकीय जीवों ने इतना तो कष्ट भोग लिया, अब और क्यों उनको कष्ट? इतना तो भोग ही लिया, और तत्काल कष्ट क्यों मिले उनको? दूसरी बात है कि वो ऐसे कारण उनमें होते भी नहीं होंगे जो नरक का आयुष्य बंधा दे, कि जैसे पंचेंद्रिय का वध का भावक, महारम, महापरिग्रह, वो इतने दुखी हैं कि इतने दुख में शायद इतने पाप भी नहीं कर सकते कि नए सिरे से नारकीय जीवन का बंद कर ले। इतना पाप करने की भी उनको फुर्सत नहीं है, मानो इतना पाप कर ले कि वापिस नरक में पैदा हो जाए। तो यानी इतना वो बंद नहीं कर सकते इतना पाप का कि पुनः नरक में पैदा हो सके। यह कोई बात हो सकती है। इसी तरह देव है, तो देव यानी कुछ अच्छे कर्म करके ही देवगति में गए तो मान के चले। अब इतना पाप नहीं कर सकते सीधे कि सीधे नरक में आ जाएं, इतना पाप का बंध नहीं कर पाते। तो ऐसा भी कारण हो सकता है। इसलिए नारकीय जीव पुनः नरक में तत्काल नहीं जा सकते, पैदा नहीं हो सकते, और देव पुनः देवगति में पैदा नहीं हो सकते। नरकगति के 4 कारण बताए गए हैं: महाआरंभ, महापरिग्रह, पंचेंद्रिय वध, मांसाहार। तो इन कारणों से आदमी बचे, पंचेंद्रिय प्राणियों की हत्या, हिंसा से बचे। तो कभी हिंसा हो जाए तो मन में आए, रे मेरे से हिंसा हो गई है या करनी पड़ी है, अब कैसे ये पाप मेरा हल्का हो। जैसे आप लोग गृहस्थ हैं कि अमुक जीवों को मारना पड़ा, मराना पड़ा,
कभी किसी पंचेंद्रिय छोटे प्राणी को चूहा आदि आदि किसी रूप में मर गया कि मारना पड़ा, ऐसे है तो भी हो गया तो कैसे थोड़ा प्रायश्चित कर लें कि इतना पाप करना पड़ा, भूल में हो गया कि पंचेंद्रिय प्राणी की हत्या मेरे द्वारा हो गई। और कई अबॉर्शन का पाप, अबॉर्शन का काम कर लेते हैं, यानी गर्भ की हिंसा हत्या का काम भी कर लेते हैं। क्योंकि पंचेंद्रिय मनुष्य को हमने मराया है, जानबूझ के मराया है, मारा है, तो ऐसा पाप हो गया है तो उसका भी कोई चारित्रात्माओं के पास प्रायश्चित लेने का प्रयास कभी जिंदगी में करना पड़ा, जितनी जैसे शुद्धि हो सके वो तो करें। तो पंचेंद्रिय प्राणी की हत्या हिंसा है, वो नरक गति के बंध का एक कारण बताया गया है। तो इसी तरह महाआरंभ है, बहुत परिग्रह आसक्ति है, बहुत आरंभ समारंभ है। तो ऐसे कार्यों से आदमी बचने का प्रयास करे कि मेरा नरक गति का आयुष्य का बंध न हो जाए। अब हिंसा भी करे, साथ में खुशी भी मनाए, ओ मैंने मार दिया, मैंने मार दिया। अरे एक पाप तो किया, दूसरा पाप तो क्यों करते हो? मार दिया कि मारना पड़ा, अब मार के खुशी मनाना, हाँ वो मैंने मार दिया, मैंने कर दिया, मैंने कर दिया, खुशी तो मत मनाओ, और ज्यादा तो पाप मत करो। किसी को दुखी बनाने में क्या खुशी करना है? दुखी तो मान लो कोई काम करना पड़ा मजबूरी में, अब खुशियां क्या मनाना कि मैंने ऐसा कर दिया ऐसा। तो ये खुशी दुखी बनाकर किसी को मारकर फिर खुशियां मनाना है, वो बढ़िया बात नहीं। मुझे प्रसंग रामचरित्र का याद आ गया। रामायण में रावण का वध का प्रसंग है, यानी राम लक्ष्मण, हमारे यहाँ लक्ष्मण जी के द्वारा वो रावण का वध हुआ था। अब रावण का वध हो गया मान लो, परंतु बाद में रामचंद्र जी ने जो सद्व्यवहार किया वो एक विशेष, यानी ठीक है हमें मारना तो पड़ा, हमारा एक मुद्दा था, मारना पड़ा। मारने के एक तो आदमी खुशियां मनो हो मार दिया, वो एक रामचंद्र जी ने जो सद्व्यवहार का एक अच्छे इंसान का परिचय दिया कि रामचंद्र जी रावण के परिवार से मिले हैं, एक तरह से उनको सांत्वना देना करना जो भी, और थोड़ी रावण की प्रशंसा भी की है रामचंद्र जी ने कि वीर गति वाला व्यक्ति था रावण। तो यानी मारना भी पड़ा तो एक तो मार के खूब नाचो, खुशियां मनाओ, एक मार दिया उसके प्रति भी थोड़ी हमें मारना पड़ा, करना पड़ा, मजबूरी में करना पड़ा, क्या करें करना, एक यह भाव हो। दोनों भावों में अंतर है। मारकर खुशियां मनाना और ज्यादा पाप का बन, मार के थोड़ा पश्चाताप भी मजबूरी में करना पड़ा, क्या करें, तो कुछ पाप में हल्कापन भी हो सकता है। तो रामचंद्र जी ने जो एक सज्जनता का परिचय दिया कि मारना तो उसको पड़ा, लक्ष्मण जी के द्वारा काम हुआ अपन, परंतु बाद में रामचंद्र जी ने भी उनके परिवार के साथ अच्छा व्यवहार किया, एक मानवता का व्यवहार किया। यानी कभी किसी युद्ध आदि में कुछ करना भी पड़े तो इतनी खुशियां मत मनाओ कि मार दिया, मारने की खुशी मत मनाओ, ताकि पाप कुछ हल्का रह सके। तो छोटे छोटे जीवों की भी हिंसा हो जाए। अब हिंसा से आदमी बचने का जितना बचाव कर सके तो वो बचाव करे, पंचेंद्रिय से भी बचे, एकेंद्रिय जीवों की हिंसा से भी, जमी कंद आदि आदि है, जितना श्रावक बच सके। चतुर्मास है तो जमी कंद का तो लहसुन प्याज आलू आदि का जितना हो सके सेवन न करें, जितना हिंसा का बचाव कर सके। तो ये नरक गति का बंध का एक कारण है ये हिंसा। हिंसा एक परिग्रह हिंसा, ये कारण है नरक गति के। इन कारणों से गृहस्थ भी जितना बचने का प्रयास कर सके उतना उनकी आत्मा के लिए हितकर हो सकता है या अहित से बचाने वाला हो सकता है। दानान शठम अभयपयानम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।
माणक महिमा परम पूज्य दयाचार्य जयपुर में चतुर्मास करा रहा है। अब बात है विक्रम संवत 1928 की। विक्रम संवत 1928, अब 2078 चल रहा है, यानी 150 वर्ष पहली बात भी, आज करीब 150 वर्ष पहले की बात। तो माणक महिमा को 23वां पृष्ठ है, 21वां पद्य है। बड़े भाग्य सौभाग्य शहर में पावस झड़ बरसावे, अजी हाँ बड़े भाग्य युवाचार्य मघवा सह संगी, जोड़ी आज सुरंगी। युवाचार्य मघवा सह संगी, जोड़ी सुरंगी। श्याम वरण में स्वामी जी समानता दर्शावे, अजी हाँ श्याम वरण में स्वामी जी समानता दर्श। जयाचार्य अनिवार्य आज जयपुर में झंड जमावे, जयाचार्य अनिवार्य बड़े भाग्य सौभाग्य शहर में वस झड़। जयाचार्य चतुर्मास करायो है, अकेला नहीं सागे, युवाचार्य जी भी सागे, मगवा युवाचार्य मगवा सागे है, तो जोड़ी होगी। आचार्य युवाचार्य की जोड़ी से चतुर्मास हो रही है। जयाचार्य की काया तो छोटी सी ही, छोटी काया, पर छाया बदरंगी। आभा मंडल बहुत अच्छो आ कल्पना करी जा सके, अनुमान लगायो जा सके है तो बांको आभा मंडल कितो बलवान रहो होला। तो आचार्यों को चतुर्मास, साधु साध्वियों को चतुर्मास भी अपने आप में विशिष्ट हो सके है, जैसे आचार्यों को तो और विशिष्ट हो सके। इतना फिर साधु साध्वियां खूब सागे हुए और ज्यादा भी रो महत्व हो जावे, बारह का भी लोग आ जावे तो एक चतुर्मास को अलग। तो जयाचार्य जियाकला एक तत्वज्ञानी आचार्य हा, क्योंकि दयाचार्य को जिको ज्ञान हो वो कोई लागे विशेष, कोई बंख ने विशेष तत्व ज्ञान हो, आगम को तत्व ज्ञान को विशेष प्रतिभा प्रज्ञा ज्ञान हो। श्याम वर्ण दयाचार्य श्याम वर्ण का, स्वामी जी भी श्याम वर्ण का, दयाचार्य भी श्याम वर्ण का, यानी सांवरा सांवरा सांवरिया सांवरा। तो सांवरा भले वो सांवरा वणो भले, पर ज्ञान सांवरा वणो कोई ठीक वो तो शरीर को रंग गए हुए भी सो जावे, परंतु दयाचार्य को ज्ञान अंको चतुर्मास गुरुदेव को जयपुर में हो रही है। 22वां पद्य। तो हाँ, आकृति में आकर्षण मानो इमृत वर्षण वाणी। अब दयाचार्य को प्रवचन यदि वाणी बाकी, आकृति में आकर्षण मानो इमरत वर्षण वाणी। सठ दर्शन दिग्दर्शन में मेधा मेधावी जानी। आगम मंथन में अगम्य प्रतिभा परिचय पर खावे। बड़े भाग्य सौभाग्य शहर में
पावस। कि दयाचार्य की मान लो आकृति में भी आकर्षण है, तो शरीर में आकृति में आकर्षण, अठिन बांकी वाणी का ही मानो अमृत वर्षिणी बांकी वाणी। और अठिन इति मेधा, इता मेधावी, इति विद्वत्ता, यानी बाहुश्रुत्य, जो भी कमा तत्व ज्ञान। और आगम के मंथन में तो बाकी काई प्रतिभा रही हुएली। बांका ग्रंथा ने कोई देख लो, ब्रह्म विध्वंसनम ने देख लो, प्रश्नोत्तर तत्वबोध देख लो, झीणी चर्चा ने पढ़ लो, फिर कोई संदेह विष औषधि, जिनाज्ञा मुखमंडन, कुमति विहंडन और भगवती जोड़ने देख लो, क्या पद्य रचना। तो बाकी मेधा प्रज्ञा क्या ली बांका ग्रंथा ने देखने से कुछ अनुमान लगायो जा सके है। और दयाचार्य तो भाई सब गण का मानो भाग्य विधाता है। स्वामी जी के बाद भारमल जी स्वामी, फिर रायचंद जी स्वामी, बांका उत्तराधिकारी दयाचार्य हुआ भाई सब गण का भाग्य विधाता। और स्वाध्यायी आचार्य, स्वाध्याय भी करता, सध्यान अनुसंधान करने वाला, निर्मल ज्ञान वाला है, पिता पावन है, मानो पुण्य की निशानी दयाचार्य। यहाँ कला आचार्य भी समय में 1928 का विक्रम संवत में मानक की जन्मभूमि में मानो अबार भाग्य की लता लहरा रही है। दयाचार्य को चतुर्मास जयपुर में हो रही है। तो जयपुर के मायने श्रावक लोग रवे है, वह एक श्रीमाल वंश, जौहरी जयपुर में बसे सुभग वंश श्रीमाल, नाम जीव सुख राज जी, पुत्र युगल सुकुमाल। अग्रज लिछमण दास जी, अवरज हुक्मी चंद, छोटे भाई रे घर, छोटा नार अमंद। तो जयपुर में जोहरी एक बहुत अच्छो वंश श्रीमाल, जिनमें जीव सुखराज जी नाम का व्यक्ति, श्रीमाल आरबिया खारड़ हा, श्रीमाल में खारड़। उनका दो पुत्र हुआ, बड़ो बेटो तो लक्ष्मण दास जी, छोटो बेटो हुक्मी चंद जी। तो छोटो भाई हुक्मी चंद जी हाँ, बंका दो बेटा हुआ है, जाया दो नंदन जबर, प्रथम पुत्र की स्तूर, मानक मानक दूसरो, पुत्र पुण्य पंदूर। बहिन जवाहरा है बड़ी, ब्याही बोरागे, तीनों भाई बहन में, निसी दिन अविड़ने। चौथ भाद्र विद अश्विनी, वर नक्षत्र निशान, 1912 समय, मानक जन्म पिछान। तो अब हुक्मी चंद जी के दो लड़का हुआ है, एक तो पहलो बेटो किस्तूर चंद जी, दूसरा पुत्र मानक जी। मानो वास्तविक मानक के रूप में मानो मानक बड़ा कीमती मानो पुत्र पैदा हुआ है, पुण्य का मानो पुंज कुछ अंशा में। और एक बहन हुई जवारा बाई, माने बोरा के घर से गाई परिणाया गया है। तीनों भाई बहन हा, तीनों में बहुत स्नेह भाव हो। तो अब मानक को जन्म भादवा बदी चौथ अश्विनी नक्षत्र विक्रम संवत 1912 के मायने मानक नामक पुत्र को जन्म हुयो हो। अब पुत्र को जन्म हुयो तो लाडा कोडा के मायने विकास हो रही है। परिवार को स्नेह लाड कोड
तो मानक रो विकास आगे बढ़ रही है, विकास हो रही है। जहां सुदीपक रो चांद बढ़े, चांद विकसित कलावा बढ़े, विकास करे, यही मानक को भी विकास हो रही है। परंतु आदमी का योग हुए है, कई बार माता पिता को योग कोई ने पूरा को नहीं मिले, कहीं के पिता चलिया जावे, कहीं के माँ बाप दोनों ही जल्दी चलिया जावे, तो दोनों ही चलिया जावे तो लारे स्थिति कठिन कठिन बन सके। संतान के वास्ते न माल न बाप, तो पुत्र मानक के बांका भी कोई इसोई कर्मा को जो भी योग बनो कि कालांतर के मायने माता और पिता दोनों ही काल धर्म ने प्राप्त हो चुका हो जावे है। अब माता पिता दोनों ही नहीं रहे, अब पालन पोषण करनिया करे भी है, तो बाबा हाँ लक्ष्मण दास जी अब हमको पालन पोषण करे है। और लक्ष्मण दास जी भी एक अच्छा तत्व ज्ञान का वेत्ता व्यक्ति है, क्योंकि श्रावका में भी कई अच्छा तत्वज्ञानी मिल सके है। कई श्रावका ने अच्छो तत्वज्ञान हुए। अबार भी मैं देखूं वर्तमान में कोई श्रावक यहाँ कला है जिका के पास तत्वज्ञान काफी अच्छो है, अच्छा जानकार तत्वज्ञान का हुए। तो तत्वज्ञान अच्छो हुए तो बंकनु ग्रहण भी करियो जा सके है। तो लक्ष्मण दास जी जिका मानक का बाबा हा, बेगिया जानकार व्यक्ति हा, तो जानकार व्यक्ति हुए वो कई बार दूसरा ने भी बोध दे सके, दूसरा ने भी समझा सके, और समझाने की भी शक्ति, ज्ञान भी हुए और सागे समझाने की भी शक्ति हुए, तो आदमी कुछ दूसरा ने इस प्रकार से समझा देवे कि बात ने हृदयंगम करा देवे। तो लक्ष्मण दास जी हाँ जिका बिया तो जयपुर का बिया थोड़ा सूरत बॉम्बे इन्हें भी बांको जानो वानो हो, तो हालांकि एक जगह तो आ बात भी आवे है कि जानो वानो जो सूरत बॉम्बे की बात है लक्ष्मण दास जी को नहीं जानता, तो हुक्मी चंद जी दया करता बात तो आवे भी लक्ष्मण दास जी ने समझाया कर सूरत बॉम्बे में। एक बात आ तो आवे ही है, दूसरी बात आ भी आवे है तो समझाने उनको काम वो सूरत बॉम्बे गया समझा यार वो लक्ष्मण दास जी को नहीं करियो, आ छोटिया भाई वो काम करियो। अभी एक बात इतिहास में आवे, खैर जो भी है, अभी इनमें लक्ष्मण दास जी कोई प्रसंग है तो बे किया समझाता हा। धर्म तत्व राजान प्रवर प्रचारक संघरा, शासन जीवन प्राण समझ लक्ष्मण दास जी। सूरत बॉम्बे वास गुजराती परिवार युग, लाला लक्ष्मण दास प्रथम प्रेरित करया। तिनरी घटना खास यथा श्रुति अंकित करूं, ज्यों सजीव इतिहास रहे प्रेरणा प्रद सदा। तो मैं आ तो एक प्रसंग बस बता दी कि लक्ष्मण दास जी की बात है। एक जगह आ रहा है इतिहास में लक्ष्मण दास जी को नहीं, हुक्मी चंद जी। खैर अच्छा लक्ष्मण दास जी की बात आ रही है। लक्ष्मण दास जी सूरत बॉम्बे भी या गया जानता या मंगू दानो वानो हो तो बठे भी बे क्या बे एक संगरा बहुत मतलब प्रचारक व्यक्ति हार बे क्या दूसरा ने भी समझा दियो बिरो एक प्रसंग आवे है। क्योंकि गुरुदेव तुलसी मानक महिमा के मायने एक मानक गणी के संदर्भ में जो प्रसंगोपत बात है बिने भी सागर जोड़ी है ताकि इतिहास में आ बात भी रह सके है। मुंबई नगर मुंबात लागर सामे, कुटिया एक भाड़े मासिक 6 रुपया में।
कई यात्री मिलली नियमित मिल शांदुल श्याम धार्मिक चर्चा कर अंतर मन स्यों खुल श्याम धार्मिक चर्चा कर अंतर मन स्यों खुल श्याम। तो मुंबई जानो आनो होतो तो कई यहाँ लोग क्योंकि व्यापार के वास्ते कई को जाना आना शहरा में हो सके तो रह सके, तो कई यात्री मिलकर के मुंबई नगर में मुंबा तालाब के सामने एक कुटिया किराए पर भाड़े में ले ली को 6 रुपया मासिक वो किरायो मान लो। थोड़ा सा भी जमाने की बात है। इमा आपा ले लिया, इमा आपा आवा बैठा चर्चा करा मिला जुला तो आप स्थान हो जावे मिलने जुलने को बात करने को। तो वे एक 6 रुपया मासिक में एक बार कुटिया मानो किरके ले ली तो धार्मिक चर्चा भी आप कर सका। तो देखो एक महत्वपूर्ण बात आ है श्रावका वास्ते जानने की कि श्रावक मान लो व्यापार के वास्ते इन्हें बिने जावे वो तो एक गारहस्थ्य को पक्ष हो गयो। एक सागे सागे धर्म के पक्ष ने क्या जोड़ियो जा सके कि मुंबई जावा सूरत जावा जावा तो वहां मूल व्यापार के वास्ते आनो जानो वे विक सागे सागे धर्म को व्यापार भी किया उसके आ खास बात है। ये लक्ष्मण दास जी के प्रसंग से आ एक श्रावक लोग प्रेरणा ले सके। कई लोग इन्हें बिने जावे व्यापार के संदर्भ के मायने कोई सामान खरीदने वास्ते कि देने वास्ते तकादो करने जाता रहे मान लो वो तो अर्थ के वास्ते हो गयो। विक सागे सागे धर्म को काम भी किया हो सके ओ पक्ष भी सागे जोड़ देनो यानी भी निमित्त से सागे और लाभ भी उठा लेनो आ बड़ी महत्वपूर्ण बात हो जावे। खाली एक तो व्यापार कोई काम करो एक काम साथ में धर्म को भी काम हो जावे वो एक बड़ो आत्मा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बात हो जावे। अब जिया व्यापार के वास्ते गया बटे चारित्रात्मा में है बाका दर्शन भी साथ में कर लिया तो धर्म को लाभ भी सब तो और कोई मौको आवे जान का कोई ने समझावे बतावे वो भी काम हो जावे। तो लक्ष्मण दास जी एक व्यापार के निमित्त जो भी निमित्त जानो हो तो बॉम्बे सूरत तो साथ में धर्म को काम भी जोड़ दियो यहाँ लगे है। आनंद जवेरी मगन भाई रो दादो सूरत रो वासी है मजबूत इरादो जयपुर रा लाला लिथमण दास जवेरी इत्यादिक श्रावक मिलता सांझ दुफेरी लाला जी बात चलाता सिद्धांतारी अरु साध्वाचार विचार बताता भारी अनुकंपा दया दान सावध निरवधरी स्वामी जीरी ढाला गाता अति मधुरी स्वामी जीरी ढाला गाता अति मधुरी। एक तो आनंद भाई देवरी मगन भाई का पितामह दादा का सूरत का वासिया और इन्हें जयपुर का लाला लक्ष्मण दास जी इत्यादि आदि आदि श्रावक का वे कणाई शाम का कणे दोपहर या मिलता लाला जी लक्ष्मण दास जी या वे मिलता लोग आपस में वे सिद्धांतों की बात चला दे उनका साध्वाचार कहीं है शुद्ध श्रद्धा कहीं है आदि आदि माता में बतानता इतने आम बाता में अनुकंपा दान दया सावध्य काई निर्वध्य काई यहाँ के लिए बाता बताता स्वामी जी भिक्षु स्वामी की ढाला में साथ में गाता वो क्रम वे चलाता। तो एक क्रम से अब क्या वो दूसरा ने भी एक बोध देने को प्रयास करे आदि आदि बातों को वर्णन यथासंभव आगे आ सकते।
परम पूज्य गुरुदेव का थाणंग पर मंगल प्रवचन और साथ में ऊपर माणक महिमा का आख्यान, अनेक प्रकार की प्रेरणाएं चतुर्विध धर्म संघ को मिल रही है। तपस्या का क्रम भी यहाँ चल रहा है और भाइयों के संदर्भ में मुनि श्री प्रसन्न कुमार जी स्वामी अपनी बात को प्रस्तुति दे रहे हैं, क्योंकि बहनों की नवरंगी की बात तो साध्वी श्री सुषमा कुमारी जी ने आपको बता ही दी। आज भाइयों के संदर्भ में मुनि श्री प्रसन्न कुमार जी स्वामी। बनते चातुर्मासिक प्रारंभ से ही पूज्य प्रवर के आह्वान पर अच्छी तपस्याएं प्रारंभ हो गई है। कई भाई लोग भी तपस्याएं कर रहे हैं और इस बार मैं विशेष गुरुदेव की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए सभी को एक प्रेरणा देना चाहता हूं कि मेवाड़ का ये चातुर्मास, दूसरा चातुर्मास एक केलवा में और फिर ये भीलवाड़ा होना जा रहा है। हमारा दायित्व है कि संपूर्ण मेवाड़ वासी गुरुदेव को आप क्या भेंट महावीर तुम्हारे श्रीनगर तेरापन सेवा संस्थान के अध्यक्ष श्री गणपत जी पीतलिया। इसके बाद में विमला जी रांका तैयार है। भगवान महावीर स्वामी की जय। तीर्थंकर के प्रतिनिधि महाप्रतापी महातपस्वी एकादशम आचार्य महास्मरण जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। मातृ हृदय असाधारण साध्वी प्रमुखा जी श्री कनक प्रभा जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। यहाँ विराजित सभी साधु साधियों को चरणों में भावभरा वंदन। मैं शास्त्री नगर में आप सभी के मेवाड़ वस्त्र नगरी भिलवाड़ा में पधारने तेरापन सेवा संस्थान शास्त्री नगर भिलवाड़ा की सभी सावक साविका की ओर से हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूँ। पूज्य गुरुदेव तेरापन सेवा संस्थान एक क्षेत्रीय संस्थान है जो धर्म के कई आयाम समय समय पर आयोजित करती रहती है, जैसे ज्ञानशाला, शनिवार की सामायिक आध्यात्मिक चर्चा, व्याख्यान आदि। गुरुदेव शास्त्री नगर तेरापन सेवा संस्थान में करीबन 8-10 कॉलोनियां हैं जिनमें करीब 120 परिवार विराजते हैं, जैसे मेन सेक्टर, महावीर मार्ग, शास्त्री श्याम विहार, ज्योति नगर और तेरापन नगर। शास्त्री नगर में तेरापन सभा का एक भवन है जो अनुभव साधना स्कूल के नाम से जाना जाता है। इस भवन में 50-55 कमरे हैं। गुरुदेव अभी पिछले दिनों इस स्कूल में 12 दिनों शासन चांद कुंवर जी के सानिध्य में 60 सतियों का प्रवास रहा। सभी सावक साविकाओं ने अच्छी गोचे पानी की सेवा की। आपसे हमारा अनुरोध है गुरुदेव कि चातुर्मास काल में या इसके बाद जैसे भी आपकी अनुकूलता हो, शास्त्री नगर अनुभव साधना स्कूल में कम से कम 10 दिन विराजने की फरमाकर हम शास्त्री नगर वासियों को कृतज्ञता कर अनुग्रहित करावें। मैं मेरे परिवार की ओर से साध्वी श्री नगीना जी के नातीला होने के नाते आप सभी का वे तेरापन सेवा संस्थान तेरापन सभा की ओर से हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूँ। तेरापंथ महिला मंडल भीलवाड़ा की पूर्व अध्यक्षा श्रीमती विमला जी रांका, फिर पारस देवी मेहता।
ऊर्जा का अक्षय भंडार, ऊर्जा का अक्षय भंडार, नयनों में करुणा की धार, महातपस्वी महायशस्वी महाश्रमण गण के श्रृंगार, महाश्रमण गण के श्रृंगार। नमन करें हम चरण कमल में, नमन करें हम चरण कमल में, स्वीकारो शत शत प्रणाम। ज्योति पुंज की उज्जवल आभा ज्योतित करती आठों याम, ज्योतित करती आठों याम। महातपस्वी परम पूज्य महायशस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी के श्री चरणों में कोटिशा वंदन। सरस्वती की सर्वोच्च साधिका, विकास के पथ पर अग्रसर, ममता मही ममता की मंदाकिनी महाश्रमणी वरम के श्री चरणों में कोटिशा वंदन। मुख्य मुनि प्रवर, मुख्य नियोजिका जी, साध्वी वर्या जी एवं अत्र तत्र विराजित समस्त धवल रश्मियों के श्री चरणों में शत शत वंदन अभिवंदन। गुरुदेव, तेरापंथ धर्म संघ के इतिहास को शत गुणित करती हुई 11 आचार्यों की यशस्वी परंपरा में तेरापंथ धर्म संघ के 11वें आचार्य आचार्य श्री महाश्रमण जी की सप्तवर्षीय अहिंसा यात्रा के साथ 2021 का पावन प्रवास भीलवाड़ा में करने हेतु मंगल प्रवेश के मंगल अवसर पर आज भीलवाड़ा ही नहीं अपितु संपूर्ण मेवाड़ का कण कण हर्षित है, पुलकित है। गुरुदेव, कण कण पुलकित है, हर्षित है। गुरुदेव, आपके आगमन से महिला मंडल में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। महिला मंडल संघ और संघपति के प्रति समर्पित रहते हुए निष्ठावान, गतिशील, ऊर्जावान एवं सक्रिय महिला मंडल है। गुरुदेव, कोविड-19 के कारण भले ही हमारे चरणों की गति कुछ मंद हुई हो, किंतु हमारे उत्साह में कोई कमी नहीं है। हमारा उत्साह चरम पर है। महिला मंडल की प्रत्येक बहन में एक उत्साह परिलक्षित हो रहा है और उनके ऐसा आभास हो रहा है मानो उनके सपनों को एक नया आसमान मिल गया हो। केसरिया परिधान में सुशोभित महिला शक्ति पूरे चातुर्मास की व्यवस्थाओं को व्यवस्थित रूप प्रदान करने में अहर्निश भाव से लगी हुई है। गुरुदेव, तेरापंथ महिला मंडल 48-49 वर्षों से भीलवाड़ा में अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल के निर्देशन में कार्यरत है और